हेलो नमस्कार दोस्तों। क्लास 9th मैथ में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 9th मैथ में मैथ की प्रश्नावली 1.3 के प्रश्न हल करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपन लोग। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं पहला प्रश्न क्या है। निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव के रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है ना। हमें यहाँ दिए गए हैं, भिन्न दिए गए हैं। ठीक है, इन भिन्नों को हमको क्या करना है, दशमलव रूप बताना है और बताना है कि इनका दशमलव प्रसार किस प्रकार है ना। देखो, वास्तविक संख्याओं के जो दशमलव प्रसार होता है या परिमेय संख्या दशमलव प्रसार, ये हम लोग पिछली वाली वीडियो में समझ चुके हैं, है ना। तो आप लोग पिछली वाली वीडियो देख करके आइएगा, है ना, तब ये वाला समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं पहला वाला प्रश्न को। ठीक है, पहले में क्या दिया है, इसको हम लोग लिखते हैं दशमलव रूप में लिखना है ना। इस भिन्न को दशमलव रूप में लिखना है और बताना है दशमलव प्रसार किस प्रकार है ना। हम ऐसे ही देख के बता सकते हैं दशमलव प्रसार। ठीक है ना, चलिए देखते हैं किस प्रकार बताएंगे। ठीक है, पहला पाला हल कर लेते हैं हम लोग। पहला पहला में हमें क्या दिया है, देखो हल। ठीक है, पहला हमारे पास दिया 36/100 है ना। इसका हमें क्या लिखना है, दशमलव रूप लिखना है। पहले क्या लिखना है, दशमलव रूप लिखना है ना। तो चलिए इसका दशमलव रूप किस प्रकार लिखेंगे, है ना, का दशमलव रूप। देखो आप चाहो तो भाग लिख सकते हैं या डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं, है ना। क्योंकि बटे में देखो 1 है और 2 जीरो, तो हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं इसको, है ना। ऊपर क्या करेंगे, 2 अंक छोड़ के पॉइंट लगा देंगे, तो 6 और 3 छोड़ के क्या लगाएंगे, दशमलव लगा देंगे, है ना। क्योंकि यहाँ 2 जीरो और 1 है ना। इसको हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं दशमलव रूप में। यदि डायरेक्ट नहीं लिखना है तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, भाग के रूप में भाग दे के लिख सकते हैं ना। इस प्रकार देखो, चलिए दे लेते हैं, भाग दे लेते हैं हम लोग, है ना। कितने भाग लगाना है, 100 का लगाना है ना। 100 का भाग लगाना है कितने में, 36 में लगाना है। अब देखो, चूंकि 36 छोटी संख्या है ना, तो 100 का भाग तो जाएगा नहीं। पहले हम लोग 1 अंक में देंगे, 1 अंक में जाएगा नहीं, 2 अंक में भी नहीं जाएगा, है ना। हम लोग क्या लेंगे, दशमलव लेंगे, है ना। दशमलव लेंगे तो हमको 1 जीरो यहाँ मिल जाता है। ठीक है, तो ये बन गया 360। कितना बन गया, 360। अब हम लोग 100 का भाड़ा पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो कितनी बार में जाएगा, 3 बार में, 4 बार में ज्यादा हो जाएगा, है ना। तो 3 बार में 300 आ गया। अब इसको घटाएंगे, है ना, तो 60 बचेगा। ठीक है, फिर 100 का भाग नहीं जाएगा, दशमलव बदले हम लोग 1 जीरो ले सकते हैं, है ना। फिर 100 का भाग चला जाएगा पूरा पूरा 6 बार में, है ना। 6 बार में 100 छक्का 600, ये पूरा जीरो हो जाएगा, है ना, जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोग भाग देके यहाँ ले सकते हैं, दशमलव रूप लिया गया। ठीक है, और इसका दशमलव रूप किस प्रकार, देखो ये आगे तो बढ़ नहीं रहा है, मतलब इसका दशमलव रूप क्या है, शांत है ना। तो हम लोग यहाँ बता देंगे, तथा दशमलव प्रसार किस प्रकार है, शांत है। ये पहले वाले का आंसर। ठीक है, इसके बाद हम लोग लिखते हैं दूसरा वाला। ठीक है, दूसरा में लिखते हैं ना। दूसरा में हमारे पास क्या दिया, 1/11। 1/11 इसका दशमलव रूप पहले लिखना है, इसका दशमलव रूप। इसका हमको पहले क्या लिखना है, दशमलव रूप, है ना। तो दशमलव रूप लिखने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, 11 का भाग लगाना पड़ेगा 1 में, है ना। तो चलिए हम लोग यहाँ लगा लेते हैं, 11 का भाग लगाएंगे, इसमें लगाएंगे 1 में लगाएंगे, ठीक है ना। ठीक है, तो चलिए भाग लगाते हैं। 11 का भाग 1 में तो जाएगा नहीं, हम लोग क्या लगाएंगे, दशमलव लेंगे, है ना। दशमलव लेंगे, दशमलव पहले हम लोग 0 को लगा देते हैं, ठीक है ना। जब दशमलव लेंगे तो 1 जीरो यहाँ हमको मिल जाता है दशमलव बदले में। अब देखो 11 का भाग 10 में जा रहा है, नहीं जा रहा है ना। जीरो वाले जो 2 के भाग, तो 1 जीरो और यहाँ लगाना पड़ेगा, है ना। तब 11 का भाग जाएगा, तो ये बन जाएगा कितना, 100 बन जाएगा। ठीक है, भाग तो आप लोग सीख चुके हैं पिछले वाली क्लास में, वीडियो में। ठीक है, ठीक है, तो देखो अब 11 भाग लाएंगे 100 में, तो कितनी बार 11 नहीं, 99। ठीक है, घटाएंगे कितना जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, फिर देखो 11 भाग जाएगा 1 में, नहीं जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, दशमलव बदले में 1 जीरो आ जाता है यहाँ, है ना। दशमलव बदले में 1 जीरो हम लोग ले सकते हैं।
है ना, और फिर भी 11 भागने जा रहा है, ठीक है, तो एक जीरो यहाँ लगाना पड़ेगा, फिर हम लोग या एक जीरो यहाँ ले सकते हैं, फिर पढ़ेंगे 11 नन्या 99, है ना, फिर 99, फिर शेषफल क्या बचेगा, एक बचेगा, ये 0 9 0 9 आता जाएगा, ठीक है ना। तो इसका दशमलव प्रसार क्या है, 0.09 आता जाएगा, अनंत बार जाएगा, है ना। इसका दशमलव प्रसार किस प्रकार आवर्ती है और अनंत तक जा रहा है ना। पहले हम लोग लिख लेते हैं दशमलव प्रसार रूप, ठीक है, 0.09। अब देखो 0 9 बार बार आ रहा है, हम लोग क्या करेंगे, ऐसे बार लगा देंगे, ठीक है। अब इसका लिख लेते हैं क्या, दशमलव प्रसार तथा दशमलव प्रसार। देखो दशमलव प्रसार किस प्रकार है, अनावसानी है, अनावसानी मतलब अनंत बार जा रहा है, और क्या है, आवर्ती है, संख्या बार बार दोहरा रही है ना। पुनरावर्ती लिखे या आवर्ती बातें कही होती है ना, आपकी बुक में क्या लिखा है, पुनरावर्ती लिखा है, ठीक है, तो बातें कही होती है, ठीक है। तो तथा दशमलव प्रसार अनावसानी, अनावसानी आवर्ती है, अनावसानी आवर्ती है, ठीक है, आवर्ती लिख दे या पुनरावर्ती बातें एक ही होती, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं तीसरा नंबर वाला, ठीक है, तीसरा में क्या है, तीसरा देखते, तीसरे में क्या है, 4 सही 1/8, है ना। तो इसको हम लोग देखो, अभी हमारे पास मिश्र भिन्न में दिया है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको सरल भिन्न में बदल लेते हैं, ठीक है ना, सरल में बदलते हैं, चलो। तो 8 चौको 32 और 1 33, 33 बटे कितना आएगा, 8 आ जाएगा, है ना। ये बन गया सरल भिन्न में। अब इसका हमको क्या बताना है, दशमलव रूप। पहले हमको बताना है का दशमलव रूप, पहले हमको बताना है दशमलव रूप, है ना। तो दशमलव रूप हम लोग क्या करेंगे, दशमलव रूप बताने के लिए हम लोग भाग लगा के पता कर लेंगे, है ना, क्या आएगा। 8 का भाग लगाएंगे, किसमें लगाना है, 33 में लगाना, किसमें, 33 में, है ना। देखो 8 का पहाड़ा पढ़ो, 33 ज्यादा नहीं होना चाहिए, है ना। तो 8 चको 32, 4 बार में आया 32 भाग, तो आप लोग सीख चुके हैं ना पिछली क्लास में, ठीक है। घटाएंगे तो 1 आएगा, 8 का भाग जाएगा, नहीं जाएगा, हम लोग क्या लेंगे, दशमलव, दशमलव बदले में 1 0 मिल जाता है, 10 बन गया, ठीक है। अब इसके बाद देखो 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो एक बार, 8 एक काम 8, हटाएंगे 2 आएगा, भाग जा रहा है 8 का, नहीं जा रहा, तो दशमलव बदले हम लोग यहाँ 0 ले सकते हैं। 8 दूनी 16, 16 आया, फिर घटाएंगे कितना बचेगा, बचे 10, अच्छा 4 बचेगा, यहाँ 0, इस साइड 0 हो जाएगा ना। अब देखो 8 का भाग जा रहा है 4 में, नहीं जा रहा, दशमलव बदले में फिर हम लोग क्या लेंगे, 0 लेंगे। अब देखो 8 का भाग चला जाएगा, 8 पंचे 40, 5 बार में पूरा पूरा चला जाएगा, शेष हमको क्या मिल जाएगा, शेष मिल गया हमको 0 मिल गया, है ना। तो देखो इसका दशमलव प्रसार क्या रहेगा, शांत रहेगा, और दशमलव रूप ये आ गया, तो हम लोग लिख लेते हैं दशमलव रूप क्या आया, 4.125, ये आया हमारे पास दशमलव रूप। और इसका दशमलव प्रसार, है ना, तथा दशमलव प्रसार इस प्रकार है। देखो आगे तो नहीं बढ़ रही संख्या, अनंत आने जा रही है, मतलब ये शांत है ना, अल्लाह नहीं करता ही, है ना, दशमलव प्रसार शांत है, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं चौथा नंबर वाला, है ना। तो चौथे में देखते हैं क्या है, 3/13, 3/13, है ना, का दशमलव रूप, है ना। दशमलव रूप लिखने से पहले हम लोग भाग लगा लेते हैं, ठीक है, फिर तो करने का लिख ना। तो हम लोग चलिए इधर भाग लगा लेते हैं, 13 भाग लगाना, किसमें लगाना है, 3 में लगाना, ठीक है। देखो तो देखना 13 भाग जाएगा, नहीं जाएगा, हम लोग पॉइंट लेंगे दशमलव, ठीक है। तो ये बन जाएगा 30, 13 दूनी 26, 26 घटाएंगे कितना बचेगा, 4 बचेगा, है ना। दशमलव बदले में 0 लेंगे, 13 तिया 39, 39 आ जाएगा, फिर घटाएंगे कितना आएगा, 1, ठीक है, भाग पॉइंट लगाएंगे, ठीक है। देखो फिर भी भाग नहीं जा रहा, दशमलव बदले 0 लगा लिए हैं, भाग नहीं जा रहा, फिर एक 0 यहाँ लेना पड़ेगा, ठीक है।
तो ये बन गया 100। 13 का पारा पढ़ते हैं, 100 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, है ना। 13 3 39, 13 चौको 52, 13 5 35 13 6 78 77 91, 13 7 91, है ना। 91 आया। ठीक, घटा दें कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, आ जाएगा। फिर 13 भाग नहीं जाएगा तो दशमलव बदलने में 0, तो बन जाएगा 90। 13 का पारा पढ़ेंगे, 13 छंग 78, 13 7 91, 7 बार में ज़्यादा हो जाएगा। 13 छंग 78, 78 लेंगे, है ना, 78 लेंगे। ठीक है, तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। ठीक है, फिर दशमलव के बाद दशमलव ले 0 डाल सकते हैं, क्योंकि भाग नहीं जाएगा 13 का। तो 13 एक काम 13, घटाएंगे क्या बचेगा, तो 7 बच जाएगा, है ना। कहीं डिस्टर्ब तो नहीं हुआ, है ना। 90, 2 बचा, इधर 12 बचेगा, सॉरी, है ना, सॉरी, है ना। इधर क्या बचेगा, हम लोग ये वाला भाग इधर न लगा के ऊपर लगा लेते हैं। ठीक है, ये वाला भाग हम लोग ऊपर लगा लेते हैं इधर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पूछ नहीं रहा ना, तो ये वाला भाग यहाँ लगा लेते हैं हम लोग। देखो, तेरह भाग 3 में जाएगा, हम लोग दशमलव लेंगे। ठीक है, तो 0 ले लेंगे। ठीक है, 13 दूनी 26, हटाएंगे तो 4 बचेगा, दशमलव बदले में 0 ले सकते हैं। 13 भाग चला जाएगा, 13 3 39, 3 बार में 39 आया, है ना। फिर घटाएंगे तो 1 बचेगा, है ना। दशमलव बदले में 0 ले सकते हैं, है ना, क्योंकि 13 भाग जा नहीं रहा है, तो 1 0 ले सकते हैं। अब देखो 13 भाग फिर भी नहीं जा रहा है, तो 1 0 यहाँ लगाना पड़ेगा, तो अब 1 0 हम लोग यहाँ ले सकते हैं, है ना। 13 3 39, 13 चौको 52, 13 5 35, 13 6 78, 13 7 91, है ना। घटाएंगे कितना बचेगा, देखो, तो 10 से ये 9 बचेगा, और इधर बचा 9, इतना बचेगा। ठीक है, अब देखो 13 भाग नहीं जाएगा, दशमलव बदलने फिर हम लोग फिर 0 लेंगे। 13 6 78, 13 6 78, 13 7 91, 7 बार में ज़्यादा हो जाएगा, है ना। 13 6 78, घटाएंगे कितना आ जाएगा, 10 से 8 गया 2, इसका 8 बचा, तो ये 1 बच गया, है ना। अब देखो 13 भाग का 12 में जाएगा, नहीं जाएगा, तो हम लोग दशमलव बदले में 0 लेंगे। नहीं, ये वाले भाग हम लोग सीख चुके हैं। ठीक है ना। अब देखो 13 भाग लगाना है 120 में, है ना, तो 13 6 78, 13 7 91, 13 8 104, 13 9 117, है ना। ये भाग लगाने के लिए हमसे कम से कम 20 तक पहाड़ा बनना चाहिए। ठीक है ना। अब देखो घटाएं कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, आ जाएगा 3। अब देखो फिर 13 भाग नहीं जाएगा तो दशमलव लेंगे, दशमलव बदले 0 लेंगे। ठीक है, तो 30 बन जाएगा। फिर से यही संख्या रिपीट होने लगेगी, दोहराने लगेगी, है ना। फिर से 2 आएगा, 3 0 7 6, यही संख्या बार बार आती जाएगी, है ना, क्योंकि शेष कभी 0 नहीं होगा, क्योंकि ये फिर से 3 आ गया। ठीक है, तो इसका दशमलव रूप लिख लेते हैं हम लोग, 0.230769, और ऊपर इसमें क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे। ठीक है, क्योंकि यही संख्या बार बार रिपीट होगी। ठीक है, ये इसका हो गया दशमलव रूप तथा दशमलव प्रसार तथा दशमलव प्रसार किस प्रकार है, देखो भागता ही जा रहा है, रुक नहीं रहा है ना, तो अनवसानी आवर्ती है। दशमलव प्रसार अनवसानी आवर्ती है। आवर्ती लिखे या पुनरावर्ती, बात एक ही होती। ठीक है ना। आपकी बुक में क्या लिखा हुआ है, पुनरावर्ती लिखा है। अनवसानी को अनंत बोलते हैं। ठीक है ना, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। ये हो गया 4, है ना। अब देखते हैं 5वां, कौन देखते हैं, 5वां नंबर वाला, है ना। तो इधर देख लेते हैं 5वां वाला। ठीक है, 5वां में क्या है, 2/11 का दशमलव रूप, दशमलव रूप, है ना। तो देखो भाग लगा लेते हैं हम लोग,
क्या करेंगे, 11 का भाग लगाते हैं 2 में, ठीक है। तो देखो यहाँ लगा लेते हैं, 11 का भाग लगाएंगे 2 में, भाग जाएगा नहीं जाएगा, दशमलव लेंगे, ठीक है। क्या लेंगे, दशमलव। दशमलव पहले हम लोग 0 लगा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो 11 भाग नहीं जा रहा, दशमलव लिए 0 बन गया, 0 अपन वो मिल गया। अब 11 एक काम 11, ठीक है। घटाएंगे तो कितना बचेगा, 10 से 1 9 बचा, ठीक है, 9 बचेगा। अब देखो 11 भाग नहीं जाएगा, दशमलव बदले में 1 0 ले सकते हैं, ठीक है। तो 1 0 ले लीजिए, ठीक है। अब 11 पहाड़ पढ़ो, 11 ठे 88, 11 ठे 88 है ना, 11 नहीं 99 ज़्यादा हो जाएगा, तो 8 बार पढ़ेंगे, 11 ठे 88, ठीक है। घटाएंगे कितना आ जाएगा, 10 से 8 2 बचेगा, ठीक है। और इस साइड हो जाएगा 0। अब देखो फिर से 2 मिलेगा, दशमलव के बदले में 0 लेंगे 20 बन जाएगा, है ना। दशमलव बदले में 0 लेंगे, फिर ये 20 बन जाएगा, कितना बन जाएगा 20। फिर 11 एक कम 11 आएगा, घटाएंगे तो 8 आ जाएगा, दशमलव बदले में 0 लेंगे, 8 2 9 आएगा, सॉरी 10 9 आएगा, है ना। फिर दशमलव बदले 90 ले, 11 88 है ना, फिर यही आता जाएगा, है ना। क्या, फिर 2 आ जाएगा, है ना। 1 8 1 8 बार बार आता जाएगा, है ना। तो ये अनंत बार जाएगा, ठीक है ना। इसका दशमलव रूप क्या आ गया है, 0.18। अब बार बार आ, तो हम लोग 1 और 8 बार बार आ रहा, तो इसको हम लोग बार बार नहीं लिखेंगे, है ना। ऊपर एक बार ऐसे बार लगा देंगे, है ना। इसका मतलब हुआ कि 1 8 1 8 है, बार बार आ रहा, पुनरावृत्ति इसकी हो रही है, ठीक है। तो इसका दशमलव प्रसार ये हो गया, और तथा दशमलव रूप ये होगा, दशमलव प्रसार लिख लेते, तथा दशमलव प्रसार इस प्रकार है, अनावसानी आवर्ती है, आवर्ती है, ऐसा है, अनावसानी आवर्ती दशमलव प्रसार हो गया, है ना। इसके बाद देखते हैं 6वां नंबर, है ना, ये लास्ट है 6वां नंबर, ठीक है। 6वां में दिया है 329/400, ठीक है, का दशमलव रूप, है ना। तो चलिए हम लोग भाग लगा लेते हैं पहले, ठीक है। 400 भाग लगाना है इसमें 329 में, ठीक है, यही था ना, 329 था, ठीक है, 329 था, ठीक है ना। तो देखो 400 भाग इसमें जाएगा नहीं जाएगा, है ना, क्योंकि ये छोटी संख्या है ना 329, तो हम लोग दशमलव लेंगे, दशमलव पहले 0 लगा देते हैं, ठीक है ना। दशमलव लिए तो 1 0 हमको मिल गया, कितना मिल गया ये 32 90। अब चला जाएगा भाग आराम से, देखो पूरे में देते हैं, ठीक है ना। तो 8 चौका 32, 3200 आएगा 8 बार में, है ना। 400 पहाड़ पढ़ेंगे 8 बार, तो कितना आएगा 3200 आएगा 8 बार में, है ना। तो 8 बार में कितना आ जाएगा 3200, है ना। घटाएंगे कितना बचेगा 90 बचेगा, ठीक है। इस 0 400 भाग 90 में नहीं जाएगा, तो हम लोग क्या लेंगे, तो हम लोग बदले में 1 0 लेंगे, 900 बन गया। 400 को 2 बार पढ़ेंगे, 3 बार में 1200 हो जाएगा, 2 बार में 800, 2 बार पढ़ेंगे तो कितना हुआ, 2 बार में 800। घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, देखो 0 0 और 1 आ जाएगा, 100 आ गया, है ना। अब देखो 400 भाग इसमें जाएगा नहीं जाएगा, दशमलव बदले फिर ये 0 लेना पड़ेगा, तो ये बन गया 1000। अब 400 का भाग कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, तो 400 दूनी 800, 800 घटाएं कितना आ जाएगा 0 0 2 आ जाएगा, 200 आ गया, है ना। अब देखो 400 भाग जाएगा 200 में नहीं जाएगा, तो दशमलव बदले फिर 1 0 लेंगे, ये बन गया 2000। अब 400 का भाग देते हैं 2000 में, चला जाएगा कि नहीं जाएगा, चला जाएगा, है ना। 4 4 16, 4 पंचे 20, 5 बार में चला जाएगा, है ना। कितनी बार में, 5 बार में चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 0 0 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास दशमलव रूप ये आ गया, क्या आया 0.825, 0.8225, है ना, 2 बार 2 है, फिर 5, है ना। इस प्रकार आ गया हमारा दशमलव रूप तथा दशमलव प्रसार तथा दशमलव
प्रसार इस प्रकार है, दशमलव प्रसार शांत है, क्योंकि ये आगे तो बढ़ नहीं रहा, शेष हमको 0 मिल गया। जब शेष 0 मिल जाए तो हम समझ जाए दशमलव प्रसार शांत है ना। ये हम लोग पिछली वाली वीडियो में सीख चुके हैं ना, आप लोग पिछली वाली वीडियो देख करके आइएगा, तभी समझ में आएगा। ठीक है, तो दशमलव प्रसार शांत है। ठीक है, ये 6 प्रश्न पूरे हो गए है ना। अब देखो इसको हम लोग थोड़ी सी संक्षेप में देख लेते हैं कि कब है इसका दशमलव प्रसार अनावसानी आवर्ती होकर। हम लोग पिछली वाली वीडियो में पढ़े थे कि जब भी क्यों के गुणनखंड, क्या क्यों के अभाज्य गुणनखंड, ये क्यों इनके गुणनखंड जब भी 2 गुणे 5 के रूप में नहीं है तब इनका दशमलव प्रसार कैसा होगा, अनावसानी आवर्ती होगा। यदि 2 गुणे 5 के रूप में है तो दशमलव प्रसार क्या रहेगा, शांत रहेगा। जैसे देखो इसमें इसमें दिख रहा है इसके अभाज्य गुणनखंड क्या है, 2 गुणे 5 के रूप में नहीं है, मतलब इसका जो भी दशमलव प्रसार आएगा कैसा रहेगा, अनावसानी रहेगा, अनावसानी आवर्ती रहेगा। ठीक है ना, इसका भी हम लोग देख के बता रहे हैं क्योंकि अभाज्य गुणनखंड क्या है, 2 गुणे 5 के रूप में नहीं है, इसका दशमलव प्रसार भी क्या आएगा, अनावसानी आवर्ती आएगा। इसका भी हम लोग ऐसे देख के बता सकते हैं है ना, दशमलव प्रसार क्या आएगा, अनावसानी आवर्ती आएगा, क्योंकि क्योंकि गुणनखंड क्या है, 2 गुणे 5 के रूप में नहीं है ना। तो जैसे अब इसका है ये 2 गुणे 5 के रूप में है तो इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इसको अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं, अपनी कॉपी नोटबुक में लिख सकते हैं पूरा वीडियो रोक करके। ठीक है, और मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करें कि कैसी लगी वीडियो। ठीक है, धन्यवाद।